नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के बुलेटिन की। पहली खबर हरिद्वार से है, जहां सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के साथ बैठक की है। बता दें कि मीटिंग में जिला प्रशासन समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में सांसद के समक्ष कृषि, बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम विकास योजनाओं को रखा गया। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की कई समस्याओं के बारे में भी सांसद को जानकारी दी। योजना का लाभ देने में देर होने पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाराजगी व्यक्त की और नियमों के अनुसार काम करने के निर्देश अधिकारी को दिए हैं। निर्धारित योजनाएं हैं, लगभग 40-42 योजनाएं हैं जिनकी समीक्षा की जाती है और इस वर्ष में पहली बैठक है दिशा की, तो तमाम विषयों की समीक्षा की है और जहां पर कोई कमी नज़र आई है तो अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उसको वो दुरुस्त करें। कृषि योजनाओं में यंत्रों में आवंटन को लेकर कुछ बड़ी शिकायतें हैं, इसलिए कहा गया है कि उसको दुरुस्त करें और शासनादेश जो हैं उसके अनुसार चलें। ऐसी बैठकों से कितना कारगर साबित होता है? निश्चित रूप से जब बैठते हैं, जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जनता की समस्याएं वो अधिकारियों के सामने आती हैं तो उसका समाधान निकालने का एक प्रयास होता है। खबर हरिद्वार से है, जहां विधिक साक्षरता शिविर में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेने पहुंचे। बता दें कि लक्सर के निरंजनपुर में विधिक साक्षरता शिविर में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बतौर अतिथि भाग लिया। सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जो लोगों के लिए लगातार लाभान्वित हो रही है और आम आदमी इन योजनाओं से लाभ उठा रहा है। बीजेपी सरकार वह सरकार है जो आखिरी छोर तक विकास करने में लगी है। सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब व्यक्ति को मिल रहा है। विद्यालयों में व्यवस्था नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमको क्वालिटी इंप्रूव करनी है। वहाँ का बच्चों का रहने का स्तर, जहाँ बच्चे बैठ रहे हैं जिस विद्यालय में, उस विद्यालय की जो एक प्रथम दृष्टया जब हम प्रवेश करते हैं तो उसका अपीयरेंस ये ठीक होना चाहिए। वहाँ पर अगर हो सकता है तो क्या हम वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स के माध्यम से दे सकते हैं। फर्नीचर की कमी है तो फर्नीचर को दूर कर सकते हैं। और हमने ये भी विचार किया है कि हम कुछ उद्योग जगत से बातचीत करके, हम बैठे थे अभी पिछले 7 तारीख को IIT रुड़की में, तो उनके साथ मिल करके CSR की डबटेलिंग करके कैसे हम वहाँ पर बच्चों का एक जो स्तर है उसको उठा सकते हैं। जो शिक्षक हैं, अगर शिक्षक सहयोग होंगे तो हम शिक्षकों के लिए भी ये करेंगे। सामान्यतः देखने में क्या है, जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं या एडेड स्कूल हैं, उनके बच्चे होशियार हैं, उनकी बुद्धिमत्ता पर और उस पर कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन एक झिझक है उनमें। तो उनका एक सामाजिकता जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ाने का काम, पर्सनालिटी बिल्डअप करने का काम, डेवलप करने का काम, वो हम चाहते हैं कि इन बच्चों का हो, उनका एक्सपोजर मिले। अंग्रेजी है, अब जितनी भी इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई हो रही है उसमें अंग्रेजी अभी ठीक। आज का जो कार्यक्रम था क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पर जन है, जो ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं लग पाई, किन्हीं कारण से वृद्धावस्था हैं, विधवा हैं, उनके लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट बनाने का काम हुआ है। साथ में रक्तदान शिविर भी यहाँ पर किया गया है। खबर हल्द्वानी से है, जहां जाली नोटों की सप्लाई करने वाले 7 आरोपियों को 3 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि नकली नोटों की खेप पश्चिम बंगाल के मालदा से उत्तराखंड में लाकर अलग अलग शहरों में चलाई जा रही थी। जांच पड़ताल में पता चला कि नकली नोटों के कारोबार करने वाले मुख्य आरोपी शुभम वर्मा के खाते से भारी मात्रा में पैसे का लेन देन हुआ है। वहीं SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि 9 अक्टूबर को शुभम वर्मा को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। 9 अक्टूबर को लालबाग क्षेत्र में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। उसके बाद इस मामले के गिरोह से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी पता करने के लिए और बाकी जो इस गिरोह में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए SPCT, COCT, थाना लालकुआ और SOG की एक टीम गठित की और इन टीमों ने अलग अलग जगह दबिशें दी
और अलग अलग लोगों से पूछताछ की। इस सारे प्रकरण में शिवम वर्मा को मिला के हमने अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है और इन सब अभियुक्तों के कब्जे से अब तक हमने 3,07,000 रुपये जो है वो उनके नकली नोट बरामद किए हैं। जो इन्वेस्टिगेशन की प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से ये लोग मालदा पश्चिम बंगाल से नकली नोट लाते थे और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य पड़ोसी राज्यों में ये नकली नोट खपाने का कार्य करते हैं। सर, खुलासे पर टीम को कोई इनाम? देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो मेरे द्वारा इस टीम को 2,500 रुपये का एक इनाम दिया। खबर बाजपुर से है, जहां ट्रांसपोर्टरों प्राइवेट माइनिंग के उत्पीड़न से आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। बता दें कि श्री गुरुद्वारा सिंह सभा बाजपुर के प्रधान कुलविंदर सिंह किंदा ने कहा कि प्राइवेट माइनिंग के उत्पीड़न से ट्रांसपोर्टर्स बेहद परेशान हैं। माइनिंग कर्मियों द्वारा क्षेत्र में सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्राइवेट माइनिंग को हटाकर पूर्व की भांति माइनिंग कार्य करवाने का अनुरोध भी किया है। यही चाहते हैं, बैठक में सारे लोग कई जिलों से और हर गांव से, हर शहर से सब लोग, मैंने पहले भी बोला है, सभी लोग आए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, माइनिंग से बहुत दुखी है, हर वर्ग परेशान है। शहर में किसी शहर में रौनक नहीं है, शहर की रौनकें बिगड़ गई हैं, हर शहर की रौनकें बिगड़ गई हैं। माइनिंग वालों की गुंडागर्दी इतनी सिर पे चढ़ गई है कि कल उन्होंने वो काम कर दिया जो नहीं करने वाला था, मार पटाई की, उसका हाथ तोड़ दिया। बताओ, ये गुंडागर्दी है? ये हमारे राज्य में, हमारी सरकार में ऐसे होगा? कोई परवाह नहीं हमको सरकार को, हमको सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, हम तो जाएंगे, क्या करेंगे, मजबूरी, हमने जनता बचानी है, कोई दिक्कत नहीं है। नाराजगी हो, विरोध हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि हमारा नुकसान होना है, मैं तय करके आए कि हमारा नुकसान होना, होता रहे, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धामी जी को बेनती करना चाहता हूँ, मेरे भाई हो आप, इस उत्तरांचल को बचा लो। दुख है इस बात का, नहीं तो बहुत इसका खमियाना आपको भोगना पड़ेगा। डिब्बे कल को खाली जाएंगे बीजेपी के यहाँ से, कोई नहीं बचाने वाला है। मैं आज कह रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ तो कड़वी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, कहूँगा सच्ची बात में। आप मेरे भाई हो, इसको बचाओ, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। 17 तारीख को सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। मेरे को कोई परवाह नहीं है, ना मैंने आज तक किसी से, छोटे से लेकर मैं हर गरीब की, हर मजदूर की इज्जत करता हूँ, पर किसी गुंडा से, किसी बदमाश से, किसी एमएलए से, किसी एमपी से, किसी मुख्यमंत्री से मेरे को दबने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, अब मैं इच्छा सारी जनता के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आज के बुलेटिन बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। नमस्कार।